नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ हाजिर हूँ मैं कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बदलाव कैसा? बदलाव आपके विचारों का, बदलाव आपकी सोच का, बदलाव आपके जीवन में हर उस पल का जिस पल में आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ये कार्यक्रम आपसे कुछ लेता नहीं है, आपसे कुछ मांगता नहीं है। ये कार्यक्रम ना तो आपसे कोई पैसा मांगता है, ना ही आपसे बहुत ज़्यादा समय मांगता है। ये कार्यक्रम सिर्फ इतना चाहता है कि आप यहाँ पर हो रही बातों को बहुत गौर से सुने, संतान दल की एक एक चीज़ को समझें और लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाएं। इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। अगर इस कार्यक्रम से आज ही जुड़े हैं तो इसके बाकी के एपिसोड्स भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और पहला प्रश्न मेरा प्रेसिडेंट आपसे यही है। हमेशा से हर एपिसोड में हम प्रयास करते हैं कि बहुत कुछ ज्ञान की बातें आपसे लेकर यहाँ लोगों तक उसे फैला सके, लोगों तक पहुँचा सके। लेकिन प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न यह है कि लोग ये पूछते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? मन और आत्मा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और मन और आत्मा जो है वो हमारे जीवन में कैसे काम करती हैं? हर इंसान कहती है मन अलग है, आत्मा अलग है, चैतन्य अलग है, शरीर अलग है, लेकिन विवेक अलग है। विवेक अलग है, लेकिन सभी एक ही चीज है। मन, विवेक, चैतन्य, आत्मा, देह, शरीर, हेल्थ एक ही चीज है। जैसा दूध है, जी। दूध से मक्खन होता है, बटर होता है मंथन करने से, फिर उनको दही बना नहीं सकता है काट, फिर उनको पनीर बना नहीं सकता है, फिर रसगुल्ला, संदेश, हर चीज, खीर और दही जो भी बनता है सब कुछ बन सकता है। ये चीज तो असली में दूध है। तो मन ही हमारा सब कुछ है। आसमान भी मन है, आसमान जो मन है वही मन ही तो हमारा मन है। और मन का इतना पावरफुल होता है, मन, माइंड, ये मैग्नेट से भी ज्यादा पावरफुल है। मैग्नेट जैसा लोहे को खींचता है, मन ऐसा चीज है, इतना बड़ा मैग्नेट है जो हर चीज को खींचता है। हमारा आयरन का जो मैग्नेट होता है वो सिर्फ आयरन को खींचता है। हमारा माइंड जो है साउंड को खींचता है, लाइट को खींचता है, हर दृश्य को खींचता है, चिंतन को खींचता है, सबको पकड़ के रख सकता है, पकड़ के ला सकता है। इसलिए मन बहुत कीमती होता है। कोई कहते मेरा मन बहुत आज दुखता है, बहुत खराब है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जो कहती है मन खराब है, तो मन कहाँ है भाई शरीर में? तो शरीर को मंथन करो, शरीर को मेडिटेशन करो, मन कहेगा अभी हम अच्छा है, ठीक है। क्यों? मन को खुराक देना चाहिए, फूड देना चाहिए, खाना देना चाहिए, उनको ऊर्जा देना चाहिए, उनको करंट देना चाहिए। इसके लिए हर इंसान को, हर मनुष्य को मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जी। तो मेडिटेशन कैसे करेगा? चिंतन में, मनन में, मंथन में, सिद्धांत में ही पहले ठीक करो कि हमको मेडिटेशन करना है। हमारा साथ मेरा मन मेरा राजा, हम राजा, हमारा शरीर का राजा, सब कुछ का राजा। मेरा शरीर का अंदर विवेक है, वो है महाराजा, मैं महामंत्री, मैं महाराज हूँ। तो हमारा शरीर में 50,000 करोड़ आत्मा है, ये हमारा सोल्जर है। अगर 50,000 करोड़ सोल्जर नॉट ए मैटर जो, जी बिल्कुल। तो ये सोल्जर को अगर खाना नहीं देंगे डे बाय डे, हर रोज एक एक पल पल, तो मरेगा, भूखा मरेगा। अब भूखा मरेगा तो अब मैं कमजोरी हो जाऊंगा, मेरा सैन्य बाहिनी नहीं है तो राजा का कोई कीमत ही नहीं है। जी। महामंत्री का भी कोई कीमत नहीं है। महामंत्री रोएगा, राजा सोल्जर को नहीं खिलाए, अनगिनत मन को नहीं खिलाया, क्या होगा हाल? हर इंसान का हालत क्या होगा सोचो। इसलिए मेडिटेशन सबसे साइंटिफिक है। सूरज भी मेडिटेशन कर रहा है, पानी भी मेडिटेशन कर रहा है,
और हवा भी मेडिटेशन कर रहा है, अनगिनत तारे नक्षत्र ग्रह स्टार सब मेडिटेशन कर रहा है। क्यों? मेडिटेशन आसमान खुद कर रहा है। आसमान देखो बैठा है, ना कोई बात करता है, ना कोई कुछ करता है, लेकिन सब वही करता है, सब करके रखा है, पहले से बना के रखा है, वो सिस्टम सब कुछ कर रहा है। वो बैठ के देखता है आसमान और मेडिटेशन कर रहा है। इसलिए सूरज भी मेडिटेशन करता है, अब से आपका ऊर्जा पैदा होता है। वो सूरज का ऊर्जा से हमारा समाज का ऊर्जा मिलता है और हम लोग जिंदा है। हवा भी ऐसा है, यहाँ अगर लकड़ी का आग जलाएंगे जी। तो पॉल्यूटेड तो होगा, जी, धुआं पॉल्यूशन तो निकलेगा। होगा, धुआं निकलेगा। तो धुआं अगर यही घर के अंदर रहेगा तो क्या होगा? आप बैठ नहीं सकता, जी नहीं सकता। तो हवा का काम क्या है? यहाँ का हवा बाहर कर देना, बाहर का फ्रेश हवा यहाँ प्रदूषण को लेके जाते हैं और साफ हवा लेके आते हैं। हवा का कितना बड़ा एरिया उद्याय है। एरिया है। आसमान जितना बड़ा, हवा का ताकत इतना बड़ा है, उनका परिधि इतना बड़ा है, उनका लेंथ एंड ब्रेथ इतना बड़ा है, अनकाउंटिंग, कोई पता नहीं सकेगा। इसलिए आसमान में जो अनगिनत तारे नक्षत्र है, सब मेडिटेशन कर रहा है। सब सिर्फ इंसान फाउल कर रहा है। फाउल कर रहा है, बर्बादी कर रहा है। इंसान का दुश्मन है, और इंसान का दुश्मन और कोई नहीं है। ना आसमान है, ना सूरज है, ना पानी है, ना हवा है, ना अनगिनत तारे नक्षत्र हमारा दुश्मन है। इंसान का दुश्मन है, मनुष्य का दुश्मन है। मनुष्य फाउल करती है और कोई फाउल नहीं करते, कोई बर्बादी नहीं करते, कोई किसी का नुकसान नहीं करते। मनुष्य का इतना बड़ा दुश्मन बन गया क्योंकि धरती में व्यक्ति मालिकाना है, जहाँ आसमान में नहीं है। जहाँ सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूँ, आसमान नहीं कहते मैं मालिक हूँ, आसमान में अनगिनत तारे नक्षत्र कोई नहीं कहते मैं मालिक हूँ। तो इंसान कहाँ से मालिक बन गया? हमारा प्रॉपर्टी, हमारा गरिया, हमारा बेटा, हमारा बाड़ी, हमारा मकान, हमारा बंगला, ये कहाँ से आ गया भाई? कोई झुग्गी में रहेगा, कोई महल में रहेगा। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस का, एमपी का, सबको बोलो ना 7 दिन के लिए झुग्गी आने के लिए। हम भी रहेंगे वो लोग के साथ, वो लोग हमारे साथ झुग्गी में जो इंसान है, जो खाना बना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, हवा नहीं है, तो हम भी रहेंगे। वो लोग सबको बोलो ना आने के लिए, जी बिल्कुल। जातियों को बोलो आने के लिए। इंसान ही सबसे ज्यादा फाउल करता है। आप खुद देखिए कि जैसे कोई हम जंगल का शेर कहते हैं, ठीक है, बहुत खूंखार कहा गया है कि बहुत खूंखार होता है, लेकिन वो भी बिना भूख के नहीं शिकार करता। लेकिन एक इंसान एक ऐसा प्राणी है, खुद का तो पेट भर गया, और चाहिए, जमा करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, गुडर में रखेंगे, वो सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ बस मेरा है, जमा और किसी करके। को नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, और आप देखिए जो एक इंसान ही एक ऐसा है जो एहसान फरामोश है। अगर आप किसी एक सड़क के कुत्ते को भी रोज रोटी देंगे ना, तो वो आपकी रक्षा करेगा, वफादार होकर आपके दरवाजे के बाहर आपका देख रेख करेगा। लेकिन एक इंसान ऐसा है, उसकी आप जितना भी उसका भला कर लो, लेकिन जब उसे लगेगा कि नहीं इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, या अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, तो वो आपकी पीठ पे छुरी घोंपने से भी उसे आधा सेकंड नहीं लगता। तो इंसान तो हर तरफ से फाउल कर रहा है। एक ऐसा कोई जानवर नहीं है, प्राणी नहीं है जिसको सेवा करने से, खिलाने से, प्यार करने से, उनको क्या बोलते हैं, आदर तक की बोले हिंदी में, सहलाने से, हाँ? सहलाते हैं ऐसे। सहलाने से वो तुम्हारा दास नहीं बनता है। बिल्कुल। हम YouTube में देखा, एक बेटा गाय को लेके खिलाता है, घास लेके आता है, तो एक बंदा बोलता है तुम हमको मारो। वो मारना शुरू किया, तो गाय दूर से देखा, बहुत दूर में है, जो मेरा जो मेरे को खाना देता है उसको कोई मार रहा मार है। रहा है, वो भाग के आया। हाँ, वो प्रोटेक्ट करने आते हैं। सोचो गाय को कैसे मालूम है वो हमारा अपना आदमी है, और इंसान का आत्मा नहीं है, अपना आदमी नहीं है। बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटा का नहीं है। जो सबसे बड़ा रिश्ता है माँ बेटे का, जिसको कहते हैं सबसे पवित्र रिश्ता है, लोग कुंभ मेले में जाके अपनी बुजुर्ग माँ को छोड़ के आ रहे हैं। उनको कहते हैं यहाँ बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। कान में सुनना पाप है। तो क्या कितना फाउल और करेगी इंसानियत।
तो अगर इंसान इतना ज़्यादा फाउल करेंगे तो भुगतना भी इंसान को ही पड़ेगा। इतना नीचा में आ जाएगा, पढ़े लिखे है, समझदार है, प्रकृति सब कुछ दिया है इंसान को, कोई कमी नहीं है। इंसान को जीने नहीं देती है। तो मानव जाति का उद्धार एक ही चीज से हो सकता है कंचन, और वो है सिर्फ और सिर्फ आप देखो, मेडिटेशन। एक चोर पकड़ जाता है, जी उनको मारता है पुलिस स्टेशन में, फिर जेल में डाल देता है। जो जस्टिस लोग, मजिस्ट्रेट लोग उसको विचार करते हैं, जी बिल्कुल। और कोई चोरी नहीं करता है। सब चोर हैं। ऐसा कोई बंदा अपना बच्चा का सिर पर हाथ रख के कहेगा, चाहे जस्टिस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पंडित हो, मास्टर हो और प्रोफेसर हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, अपना बच्चा को सिर पर हाथ रख के, माता पिता के हाथ पर हाथ रख के, मैं कभी चोरी नहीं किया, नहीं कह सकता, एक इंसान बोलो नहीं ना, कह सकता। कब करेगा? एक हम इसीलिए करने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रेसिडेंट ने अभी पहले एपिसोड में कहा था कि समाधान का संविधान। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो हमारा संविधान है उसके अंदर हमारा प्रशासन, पुलिस आज प्रशासन, तक 77 साल हो गया, हमारा संविधान से मिला क्या? कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, इतना करोड़ों करोड़ों रुपए इसके पीछे खर्चा होता है। वही पैसा अगर हम, ये जो हमारे 150 करोड़ भारतवासी हैं, इनकी जो बेसिक जो इनकी बर्थ राइट डिमांड्स हैं, जो रहना, खाना पीना, मेडिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अगर सबको मिल जाए, तो क्या आपको लगता है कि एक भी चोर रहेगा इस दुनिया में? तो फिर क्यों, सब मिलके रहेंगे, खुशी रहेंगे। तो फिर हमें पुलिस इससे प्रशासन, अच्छा खुशी क्या हो सकता है? पुलिस प्रशासन, जुडिशियरी, किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई तो इसी के लिए मर रहा है कि आज मेरा बच्चा बिना खाए सो गया। तो वो इंसान चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर हम जस्टिस होंगे ना कभी, तो हम जो चोर को बोलेगा वो चोर है, जो चोर को पनिशमेंट, चोर को पकड़ के लेके आता ना पुलिस प्रशासन, और जिसका घर में चोरी होता है, वो जो पब्लिक आके डायरी लिखता है, केस लिखता है ना, जी, हमारा काम रहेगा उसको परिणाम करना। हर चीज का समाधान निकालना होगा, ना कि जिसने गलती कर दी उसको पकड़ के जेल में डाल दो, उसको सजा दे दो, उसको बम से उड़ा दो, उसको गोली मार दो। ये समाधान नहीं है। समाधान है कि वो इंसान गलत रास्ते पे चला क्यों, क्योंकि ये हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ वोट लेके और उस एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें इतना पैसा 5 साल के लिए देगी, हमारे राजकोष से हमें मिलेगा, सिर्फ उसकी तरफ नज़र ना रख के आप एक जीवन में कितना खा लेंगे, कितना पहन लेंगे, और अगर आप एक अच्छा सुनहरा संसार अपने पीछे छोड़ के जाएंगे, तो आपके आने वाली पुश्तों को भी कुछ नहीं चाहिए जो कि हाँ मेरे पापा मेरे लिए बंगला गाड़ी छोड़ के जाए, वो खुद कर लेंगे, क्योंकि समाज ही इतना सुनहरा होगा कि हर कोई मिलजुल के रहेंगे, ना कोई लड़ाई रहेगा, ना कोई द्वेष रहेगा। ये करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग माइंड को लाने के लिए, ये जो क्यों लोग खुद खा के भी इतना स्टोर करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा, क्योंकि अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो फिर वही ले दे के वही बात की हमारी 50,000 करोड़ जो हमारे चिंतन है वो हमारे कंट्रोल में आएंगे, तो ही चिंतन नहीं, आत्मा है, और इतने सारे जो हमारे मन है जी, तो वही फिर हमारे जब एकाग्र होंगे, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आएगी, तो ही तो हम सोच पाएंगे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और हमें ये गलतियां नहीं करनी। लेकिन मेडिटेशन ही इसका सबसे पहला स्टेप है। पूरे समाज का सुधार होगा, हर व्यक्ति का सुधार होगा, हर व्यक्ति स्वावलंबी बनेगा, उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, क्योंकि खुद को जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप किसी दूसरे का सम्मान कर ही नहीं सकते। तो ये इतने सारे बेनिफिट अगर एक मेडिटेशन से मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं कोई मेडिटेशन करेगा। तो प्रेसिडेंट जो हर एपिसोड में कहते हैं, हम ये आपसे कहना चाहते हैं, मेडिटेशन करिए, अपना भला करिए। मेडिटेशन से फायदा क्या है जी? मेडिटेशन में कोई बीमारी नहीं आएगा जी बिल्कुल, कोई पैसा का कमी नहीं है, पैसा भाग के आएगा सबका पास, और खर्चा कोई नहीं है, खर्चा करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, पैसा रखने का जगह चाहिए। क्यों? देने वाला तो एक ही है, आराम मेडिटेशन करके उनको खुश कर रहा हूँ, वो उनको दे रहा हूँ, वो हमको बदले में कुछ नहीं देगा जी। ये तो सोचना चाहिए। हम जब जन्म लिया, जन्म से पहले 20 दिन पहले मेरा मम्मी का, माँ का, माता का
मदर का स्तन में दूध आ गया, तो ऊपर वाला कितना अलर्ट है, सचेतन है, कितना सावधान है, बिल्कुल। कितना हमारे लिए ख्याल रखता है, कितना सिस्टम में बधा हुआ है प्रकृति। पर हम नेचर का शुक्रगुजार नहीं होते कभी भी। नेचर फालतू चीज है, फालतू चीज है तो वो तो। सबको पूछो ना, हार्ट बीट कौन चलाता है? जी बिल्कुल। जन्म से हार्ट बीट चालू है, धुक बुक धुक बुक धुक बुक, कौन चलाता है भाई? अच्छा प्रेसिडेंट, आप मौसम का भी सोचिए, सर्दी और गर्मी दोनों एक्सट्रीम वेदर है, बीच में आता है स्प्रिंग। वो क्यों आता है कि जिससे इंसान धीरे 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 सर्दी से गर्मी में आने के लिए खुद की बॉडी को एक्स्टम कर सके। कभी ये नेचर की देन आपने बॉडी सोच के माइंड को देखी? एडजस्ट करने के लिए बॉडी और माइंड एक ही जी है। बिल्कुल। तो ये सर्दी के बाद एकदम से गर्मी क्यों नहीं आती, कभी सोचा है? हम इन सब चीज़ों का शुक्रगुजार नहीं होते, सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों है, कौन है ये करने वाला। तो जो ये सब कर रहा है, जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है, उसको ना मान के हम मैन मेड मूर्तियाँ, मैन मेड धर्म, मैन मेड संविधान, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भाग रहे हम हैं। लोग तो जिंदा मूर्ति है। जी बिल्कुल। ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का, गॉड का बना हुआ जिंदा मूर्ति है। तो जी। जिंदा मूर्ति का कोई कीमत नहीं है, जिंदा मूर्ति का कोई वैल्यू नहीं है। जी बिल्कुल। नेचर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नेचर की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हमें समझना होगा। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए हर कार्यक्रम में हम जितने भी मुद्दों को उठाते हैं या फिर जिन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें जितनी प्रेसिडेंट ने की हैं, ये सारी बातें आपसे जुड़ी हुई हैं। और जब आप बैठकर एकांत में शांति से सोचेंगे तो आपको वाकई समझ आएगा कि प्रेसिडेंट जितनी भी बातें कहते हैं वो बातें लॉजिकल हैं और आपके जीवन में इन बातों का बड़ा महत्व है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मन में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है, तो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करिए और कॉल करके आप प्रेसिडेंट से बात भी कर सकते हैं। और संतान दल के अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 1 रुपया आपको देना है। 1 रुपये के अलावा ये कार्यक्रम और संतान दल आपसे कुछ भी नहीं मांगता है। तो चलिए फिर, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, कीमती समय 1 दिया। रुपया के लिए लाखों रुपया फायदा मिलेगा। राम नारायण। बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिक। बिल्कुल। राम नारायण, राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर।